नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंग जो है, उन 8 अंगों के बारे में अपन समझ रहे हैं। 6 नंबर का अंग है। कौन सा अंग है? स्थितिकरण अंग। उसको अपन ने कल लिया था। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। स्थितिकरण कहा जाता है। किसे स्थितिकरण कहा जाता है? तो आचार्य कहते हैं चलिताम, जो चलित हो गए हैं उनको प्रत्यवस्थापनम। प्रत्यवस्थापन जैसे पहले थे वैसा का वैसा उनको कर देना। किसमें? धर्म में। तो उसे कहते हैं स्थितिकरण। तो जैसे थे पहले वैसे कर देना, यानी कोई धार्मिक था यानी श्रद्धालु था, चारित्रवान था अथवा दोनों था, वह किसी प्रकार से श्रद्धा से अथवा चारित्र से अथवा दोनों से क्या हो गया हो? चलित हो गया हो, डगमग हो गया हो, गिर गया हो, तो उसको पुनः उसी में स्थापित कर देना, उसी का नाम है स्थितिकरण नाम का। तो कल अपन ने समझा था कि किस किस प्रकार से जीव धर्म से, श्रद्धा से, आचरण से चलित हो जाते हैं। ज्ञान से नहीं लिया इसमें। ज्ञान से भी चलित हो सकता है ना कोई, तो ज्ञान से चलायमान पना ही नहीं लिया, ज्ञान से भी लेना चाहिए था। मन से नहीं, मन से तो वो होगा, लेकिन विषय क्या है? तो चलित होने का श्रद्धा ने, उसका श्रद्धा मन में तो है, तो श्रद्धा में चलित हो गया। वो जो उसका आचरण है यानी चारित्र है, वो आचरण के प्रति दृढ़ता है या जो पाल रहा है, तो अपने ज्ञान पूर्वक तो पाल रहा है, तो वो सब काम मन से ही हो रहा है। लेकिन मन से होते हुए श्रद्धा और चारित्र दो ही लिए, ज्ञान भी हो सकता है। जानता ज्ञान है, ठीक बात है, लेकिन ज्ञान पर भी आपका माइक म्यूट कर लेना। आपका जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए। जानने वाला ज्ञान है। माइक म्यूट कर दे। तो जाने ना, उससे क्या तकलीफ है? हम तो ये कह रहे कि ज्ञान से भी चलित हो सकता है कोई। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, तो फिर उसकी बुद्धि को ठीक करना। तो रोग में तो रोग के कारण से श्रद्धा बिगड़ गई, रोग के कारण से उसका व्रत नहीं पालन हो पा रहा है, वो अपन ने रोग में लिया था। हम तो कह रहे कि ज्ञान क्यों नहीं लिया? ऐसा होना चाहिए ना, जो ज्ञान से भ्रष्ट है या श्रद्धा से भ्रष्ट है या चारित्र से भ्रष्ट है, उसको वापिस से वैसा कर देना। उसका नाम क्या होना चाहिए? स्थितिकरण। तो 2 ही लिए उन्होंने। पीयूष बताओ, 2 ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए? पीयूष, वो जो सिद्धांत से भ्रष्ट है तो ज्ञान से तो भ्रष्ट होगा ही, क्योंकि इनमें कारण कार्य का संबंध है। अच्छा। जैसे जब ज्ञान सम्यक होता है तो जब दर्शन सम्यक होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो ही जाता है। ऐसे जब दर्शन से वो चलायमान रहेगा तो ज्ञान तो हो ही जाएगा ज्ञान। अच्छा, लेकिन इनका ही कहना है कि ज्ञान से चलित होगा तो श्रद्धा से हो ही जाएगा, श्रद्धा से होगा तो ज्ञान से हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, श्रद्धा से चलित हो, श्रद्धा से चलित नहीं हो, लेकिन चारित्र से चलित हो गया हो। तो अब चारित्र से चलित हुआ तब ज्ञान से ना चलित हुआ उसका। श्रद्धा काम कर रही है, नहीं श्रद्धा का ज्ञान से संबंध है ना, तो ज्ञान तो बराबर है, क्योंकि श्रद्धा बराबर है। धर्म में श्रद्धा है, रुचि है, इंटरेस्ट है और उसके प्रति अच्छा भाव भी है, लेकिन चारित्र बिगड़ रहा है, तो फिर ज्ञान को अलग से लेना चाहिए। तो अच्छा ना, और कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अपने, श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3, फिर एक एक का साथ बिगड़े वो,
फिर दो के साथ बिगड़े ऐसे 3 भंग बनेंगे, कोई श्रद्धा और ज्ञान से खराब, कोई श्रद्धा और चारित्र से खराब, कोई ज्ञान और चारित्र से खराब, और कोई श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों से खराब। तो वो सब नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? आप सोचना, अपन कल सोचेंगे, कल इसके बारे में विचार करेंगे। आप विचार करके आना। ज्ञान से चलित हो जाएगा तो उसको क्यों नहीं लिया? ज्ञान चलित अच्छा किस रूप में होगा, इसका विचार करो। ज्ञान चलित हुआ यानी क्या हुआ? ज्ञान से चलित होगा तो श्रद्धा ही नहीं आएगी। ज्ञान चलित हो गया ना, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। हाँ, तो श्रद्धा नहीं आएगी ना उसकी। नहीं, श्रद्धा तो अंतरंग का विषय है। ज्ञान होगा तभी विश्वास, मतलब कुछ जानते बूझते हुए तभी विश्वास उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जान भी रहा है, उसको विश्वास भी है, अब कोई फिर भी चारित्र से गया हुआ है, तो इसका मतलब ज्ञान से तो नहीं गया ना, ज्ञान तो है उसके पास। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्ञान गया उसका और श्रद्धा है और चारित्र है। ज्ञान चले जाएगा तो सोचेगा, ज्ञान सोचेगा ही नहीं ना। क्या ज्ञान से कोई चलित हो जाए ना, उसका आप स्थितिकरण कैसे करोगे? किसी की बुद्धि खराब हो जाए, किसी की बुद्धि खराब हो जाएगी, भूल गया वो सब, समझ लो, तो उसको कैसे आप स्थितिकरण कैसे करोगे? रोग के कारण से ज्ञान खराब होने लग गया तो रोग के कारण से तो उसका स्थितिकरण किया जा सकता है। उसमें उसका आचरण और श्रद्धा बिगड़ा होगा तो उसका स्थितिकरण कर सकते हैं। यदि उसकी बुद्धि बिगड़ गई होगी तो बुद्धि का स्थितिकरण करना कैसे शक्य है? हाँ, इलाज कराया जा सकता है, इलाज कराना अलग बात है, लेकिन स्थितिकरण करना कि वो वापस से वैसा का वैसा ज्ञानी हो जाए, ज्ञान में हो जाए, तो वो कदाचित ना संभव हो पाए। लेकिन श्रद्धा और चारित्र ना, श्रद्धा और चारित्र के अंतर्गत यदि उसका स्थितिकरण करा दिया गया तो ज्ञान अपने आप उसका विकसित होता हुआ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान का प्रकरण नहीं ले रहे आचार्य, क्योंकि देख रहे हैं यदि श्रद्धा मजबूत रहेगी तो वह धर्ममय हो जाएगा, चारित्र उसमें आ गया वापस से जैसा पहले था, तो वो अपने आप को डेवलप कर लेगा, उसका ज्ञान भी आ जाएगा। ज्ञान से किसी का चलायमान बना हो तो उसके स्थितिकरण का भी प्रयोग नहीं है, प्रयोग यानी कुछ प्रैक्टिकलिटी नहीं कैसे किया जाए। और वास्तव में अभी जब स्थितिकरण के अपन देखेंगे तो ज्ञान के माध्यम से ही वो स्थितिकरण करने के योग्य भी हो पाएगा। यानी उपदेश दिया, उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना धर्म श्रेष्ठ है, इसमें ये बातें उत्तम है, इसका पालन इस तरीके से किया जा सकता है, तो उसमें बुद्धि होगी तब तो उसका स्थितिकरण होगा। अब उसमें बुद्धि नहीं रही तो ये व्यक्ति इसको स्थितिकरण भी कैसे करा, वो स्थिति करे भी कैसे स्वयं? जब उसकी बुद्धि नहीं चल रही है, ज्ञान ही काम नहीं कर रहा है, तो वो स्थिति करेगा कैसे? कि ज्ञान के माध्यम से तो उसको कुछ बताया भी जा सकता है, वो समझ सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जो दर्शन से चलित हैं और श्रद्धांत चलित हैं, यानी चारित्र से चलित हैं, वो जब धर्म में अस्थित हो रहे हैं, धर्म में चलायमान हो रहे हैं, तो उनको स्थितिकरण कराया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, उनको कुछ सहायता की जा सकती है, जिसके माध्यम से धर्म में फिर से अडिग हो जाए। ठीक है, बात समझ में? और भी कोई विचार था बताना। ऐसे ही हमने सोचा कि इस प्रकार, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है इसको सॉल्व करने का। ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा और चारित्र भी तो नहीं आएगा, मुझे मालूम नहीं है तो क्या कार्य करेगा। हाँ, ज्ञान नहीं रहेगा तो उसका श्रद्धा चारित्र भी जो है वो आएगा ही नहीं ना, कि ज्ञान के बिना श्रद्धा चारित्र नहीं रहते, तो फिर ज्ञान को लेना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न हो जाता है। लेकिन ज्ञान को लिया नहीं है, इसके साथ में ही अपन ले लेंगे यथा योग्य। ज्ञान काम करता रहेगा तो इसका स्थितिकरण करना शक्य है, ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा और चारित्र में भी स्थितिकरण करना संभव ही नहीं है। इसलिए ज्ञान से चलित तो होना ही नहीं चाहिए उसको। ज्ञान से चलित हो गया तो ये तो गए, फिर उसको हम लाएंगे कैसे लाइन पे? निर्जीव में चले जाएगा ना, मुझे मतलब निर्जीव तो तब हो जाएगी वो ज्ञान ही नहीं रहे। यहाँ ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान कैसा हो गया है, उसका काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, मंद बुद्धि जैसा हो गया समझ लो। निर्जीव नहीं हुआ लेकिन मंद बुद्धि, कोमा में चला गया। कोमा में तो उस व्यक्ति का अपन ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसका अपन स्थितिकरण साधन के नाते उसको संबोधन आदि करना वो किया जाता है, लेकिन स्थितिकरण अब दिखे तो सही कि एक श्रद्धा से गया कि चारित्र से गया तो कुछ किया जाए। सुनने ही नहीं आया, धर्म के हिसाब से देखे हाँ, तो सुनने ही नहीं आ रहा, तो ज्ञान से गया होगा। जो
धर्म में सुनना नहीं चाहता, तो वो तो श्रद्धा से गया हुआ है। वो जो आया नहीं है लेकिन आना चाहता है, तो वो चारित्र से गया, श्रद्धा तो है। समझ में ना? जो सुनना ही नहीं चाहता है कि नहीं धर्म में, मतलब आप आधी घंटा यहाँ लगाओगे, इसकी वजह आप आधी घंटे दुकान ज्यादा खोलो, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। धर्म सुनने से क्या लाभ होगा आपको? आधी घंटा पूजा करोगे, उसमें क्या लाभ है? इसकी वजह अपन ग्राहकों को एंटरटेन करें आधी घंटे, तो अपने को कुछ कमाई होगी, मतलब आपको रियल प्रॉफिट सामने के साथ दिख जाएगा। देखो करके देखो, महीने भर आधी घंटे दुकान आप ज्यादा खोला, आधी घंटे पढ़ाई ज्यादा करा करो, यहाँ मत आया करो, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो बेटा आधी घंटा पढ़ेगी तो आगे बढ़ जाएगी, वहां जाएगी तो आगे क्या स्पोर्ट पीछे हो जाएगी, हो सकता है पढ़ना लिखना ही बंद कर दे। करना मत भैया बंद हो। समझ नहीं बात? तो ऐसा कह जो व्यक्ति रहे, तो वो तो श्रद्धांत से भी चलित है और चारित्र से भी चलित है। और कोई ऐसा कि अभी पढ़ाई बहुत है, बीमारी है, या कुछ काम अटके हुए हैं, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही काम से निकलेंगे वैसे चले जाएंगे, वो चला भी जाता है। मतलब वो जो एक चीज देख रहा है कि ये काम से फुर्सत हो, निकल जाए, तो हम ये कार्य जो अपना धार्मिक था, जो पूजन पाठ सामायिक स्वाध्याय थे या हमारे व्रत थे, नियम थे, वो हम वापस से करने लग जाए, तो करने भी लग जाता है। तो इसका मतलब उसका श्रद्धान है, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा था, तो उस व्यक्ति के वो कारणों को दूर करना, या इस प्रकार से उसको समझाना या बताना कि कारण होते हुए भी वो कार्य कर ले, उसका नाम स्थितिकरण है। ठीक है, समझ में ये बात? तो अपने को ये पढ़ना था कि एक तो अपन ये देखते हैं कि कारण क्या है, किसी व्यक्ति के श्रद्धान से या चारित्र से चलित हो जाने के कारण क्या है, किन कारणों से श्रद्धा रहते हुए श्रद्धा बिगड़ जाती है या चारित्र रहते हुए चारित्र बिगड़ जाता है। बताओ क्या कारण हो सकते हैं? ये डिस्कशन ही है ओपन, मतलब ये जो अंग है ना, ये काफी बढ़िया है, सभी बढ़िया है, लेकिन विचार करते हैं अपन। उल्टा ध्यान, उल्टा ध्यान, विपरीत ध्यान, तभी तो सम्यक था। मतलब कोई श्रद्धालु था, चारित्रवान था, उसके विपरीत होने का कारण क्या रहा? दृढ़ता कम रहना उसकी, दृढ़ता कम रहना। ठीक है, अपन कह सकते दृढ़ता कम थी पहले से, तो थोड़ा सा दृढ़ता कम होने का कारण क्या है कि तत्संबंधी ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान की कमी होना, उसके कारण से व्यक्ति दिख जाता है। कुछ भी विपरीत प्रसंग आता है तो वह बाहर निकल जाता है कि नहीं करते हैं। संगति, ये मुख्य कारण है। कुसंगति, कैसी संगति है कि जो स्वयं धर्म के प्रति श्रद्धालु नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की जब संगति है तो वो क्या करेंगे? वो उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसके अनुसार उसके परिणाम होना चालू हो जाते हैं। आप 5 दिन जो खाने पीने घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके साथ में रहो, जिनको शो ऑफ का बहुत चस्का है, आप 10-15 दिन उनके साथ में रहो, आपके कपड़े नहीं बदल जाएं तो देखना, और नहीं बदलने के लिए आप जितनी माथापच्ची करने में लगे हुए हो दिमाग से, वो देख लेना कि नहीं अपने को ऐसा करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जो भी होते हैं शो ऑफ के कपड़ों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, चलने का ढंग इत्यादि, गाड़ी वगैरह, मतलब वो सब चीजों में आपके सोचने का तरीका बदलता चला जा रहा है। अभी तक नहीं था, अभी तक साल बहुत सीधे सच्चे थे, सरल थे, कोई अपने को चक्कर नहीं था कहीं का। लेकिन जैसे संगति मिलती है उस जाति की, तो क्या होता है, वैसे परिणाम बनना चालू हो जाते हैं। ये जितना सारा संसार है ना, ये आकर्षित करता है, हर चीज इसकी आकर्षित करती है, लुभाव नहीं लगती है। ये ऐसी नहीं है आकर्षण नहीं करे, ये सब अट्रैक्टिव है। यदि कोई कैसीनो में चला जाए ना, तो कैसीनो में रखी हुई चीजें उसको आकर्षित करती है। कोई होटल चला जाए तो होटल की चीजें करती है, मॉल में चला जाए तो मॉल की चीजें करती है। इन्हें संसार आकर्षक दिखता है, आकर्षण करता है, लेकिन ये आकर्षण पैदा करने लायक नहीं है। जैसे रंग बिरंगे फल होते हैं, जंगल वन में से निकलो तो रंग बिरंगे सुंदर मधुर रसीले फल हैं, तो लगते कैसे हैं कि अच्छे हैं। अपन तो अभी गए जंगल ऐसे, लेकिन जब जाते हैं कोई, आप देखो किसी वन उपवन को, तो उसमें ऐसे वृक्ष हैं कि जिसके फल सुहावने लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सुहावने की खाया जाए तो खाते से क्या हो जाए, मरण हो जाए। तो बोलते
किंपाक फल कि वो विष से भरा हुआ है, दिखने के लिए सुहावना, कोई भी देखे तो एकदम ललचा जाए, लेकिन खाएगा तो क्या हो जाएगा? मरण। ऐसे ही संसार के विषय हैं कि ये करते तो आकर्षण है, लेकिन इसको खा ले, इसका ग्रहण कर ले तो मरण हो जाए। तो ऐसे संगति है ना, संगति फिर क्या है कि ज्यादा करके अपन देखेंगे संसार में लोग कैसे हैं जो धर्म से अरुचि रखने वाले हैं, और धर्म से कदाचित किंचित रुचि रखे भी, तब भी कुछ भी नियम वगैरह पालने में तो एकदम बिल्कुल महारुचि है, महाअरुचि। यानी कोई सा भी नियम व्यक्ति पालना नहीं चाहता, और कोई पालन करता हो तो उसको और खींच खींच करके कि रे क्या तुम पालते हो, क्या रखा है, इतनी से तुम्हारी उम्र है, क्या अभी से ये नहीं खाना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये पानी नहीं पीना, यही पीना, इतने ऐसे कपड़े पहनना, ये सारे इसमें क्या दम है? ऐसे कहने वाले संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, विशेषकर भारत में। भारत के बाहर तो फिर भी अच्छा है कि लोग क्या है वैल्यू करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। यदि किसी ने कोई व्रत नियम पाल रहा हो, अब वो जो ही पाल रहा हो उसको कोई लेना देना नहीं है। आप इतने बोल दो कि आई एम ऑन फास्ट, आई डोंट ईट दिस थिंग, मैं ये इन चीजों को नहीं खाता हूँ, तो ये पूछ लेगा क्यों नहीं खाते हो, और बाकी फिर ये नहीं कहेगा अरे क्या तुमने विषय छोड़ दिया, नहीं करना चाहिए, हम तो खाते हैं, इतना मजा आता है, इतना सब नहीं सुनाएगा। वो क्या कहेगा? ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया है, हम तो नहीं करते, हम नहीं कर पाएंगे, आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यक्ति के पुण्य कमा लेता है इस बहाने, कहने का आशय। और यहाँ पे वो देख देख करके, पुण्यवान को देख करके भी व्यक्ति पुण्य नहीं कमा पाता, उसको लेकर के वो पाप कमाता है। बड़ा विचित्र काम है। भारत है, पुण्य धरा है, धर्म धरा है, लेकिन धर्म की धरा पर धर्म पालते हुए जीवों को देख करके भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, फिर भी वो पुण्य नहीं कमा पाता। कितनी उसकी बेचारे की हीन स्थिति है। खुद नहीं करे हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यर्थ में। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। इन लोगों के कारण से क्या होता है, व्यक्ति को लगता है यार अपन गलत कर रहे हैं, अपन ने वास्तव में रात्रि भोजन त्याग करके अच्छा नहीं किया। ये रात्रि भोजन त्याग तो बहुत मोटा उदाहरण ले रहे हैं, अभी बड़े बड़ों पे सब पे लगाना है, लेकिन वो क्या सब पे अपन लगा नहीं पाएंगे। तो ये काफी काइंड ऑफ ज्वलंत रहता है। ज्वलंत यानी जिसके कारण सबको लगभग समस्या होने लग जाती है, इसलिए अपन उसको ले रहे हैं। बाकी बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जमीकन, बाजार का खाना, व्रत लेना, ब्रह्मचर्य व्रत लेना, दीक्षा लेना, ये सारी चीजें समझ लेना। तो क्या है कि किसी ने लिया तो उसके लिए कहने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, और उसको फिर ये लगता है कि मैंने लेकर के गलत किया, ये लेना ठीक नहीं था। हम पहले इन लोगों से मिल जाते, ये लोग जितना आनंद कर रहे हैं, जितने ऐश कर रहे हैं, हम भी वैसे करते, हम भी इनके जैसे हो जाते तो अच्छा रहता। ऐसा होकर के उसका जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान क्या होता है, चलित होने लगता है। तो ये एक कारण है कुसंगति, विपरीत संगति। वो बहुत दृढ़ व्यक्ति होगा कि विपरीत संगति में रह करके भी अपने श्रद्धान से और चारित्र से चलित नहीं होता। उसकी स्थिति, उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा और चारित्र का जो भाव है प्रशंसनीय है, वो है दृढ़। वो मतलब क्या कहें उसको, कितना अच्छा व्यक्ति होगा। सारा दुनिया, सारा समाज खाता हो, विपरीत कार्य करता हो, और ये अपने ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान में दृढ़ बना हुआ है। वो किसी मजबूरी से नहीं कि नियम ले रखा है, अब ठीक है, बुझे मन से। यदि मन बुझ गया है, इसका मतलब समझना कि वो चारित्र में सब पालन कर रहा है, परंतु उसका श्रद्धान बिगड़ा है। व्रत का पालन करते हुए अभी लोग क्या कहेंगे, लोग हमने बहुत ऐसा कहते हैं, इसलिए हम तो उन शादी में जाते ही नहीं है, पार्टियों में जाते ही नहीं है कि चार ओर सुनने पड़ेंगे, फिर हमको बुरा लगेगा। यदि इस भावना से आप नहीं जा रहे हो, इस भावना से लोगों से दूर हो कि हमको सुनना पड़ेगी और सुन करके फिर हमको बुरा लगेगा, फिर हमको एकदम हीन भावना लगती है, इसका मतलब अपना श्रद्धान जो है ना वो डगमग है। अपने को ये पता नहीं है कि हम कच्चे रास्ते पे कि अच्छे रास्ते पे। यदि अपने को पता है हम अच्छे रास्ते पे हैं, हम जो कर रहे हैं वह आगम के अनुकूल है, सत्य है, वो जिन्हें भगवान महावीर के द्वारा कहा हुआ रास्ता है, इसमें कुछ भय खाने वाली बात नहीं है। तो 50 लोग कहने वाले मिले, तब भी उनको वो जो सुनने वाला है, जो सुनने को मिलता है, उस सुन करके मुझे और दृढ़ता ही आती है, इस प्रकार का भाव जिससे पैदा हो, तो वो महान व्यक्ति, उसका श्रद्धान दृढ़। सुन करके डर जाए, झिझक जाए, उससे ग्लानि होने लग जाए, तो वो कोई श्रद्धान पक्का नहीं है, मजेदार नहीं है।
आनंद ही नहीं आ रहा उसमें। रास्ता कैसा है, जो आपने व्रत नियम कुछ लिया हो तो उसका रास्ता मतलब कारण क्या लेने का, दुखी होने के लिए लिया है कि सुखी होने के लिए लिया, कि हमने लिया सुखी होने के लिए था, लेकिन लोग निंदा करते हैं। निंदा से मतलब नहीं, निंदा तो संसार में हर व्यक्ति की, हर पदार्थ की जाएगी। अरे कल को तुम शादी करो, तुम्हारी पत्नी होगी तो उसकी सब लोग प्रशंसा ही करें, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो अपन अब मान ही जाएंगे, अब पता नहीं शादी तो कर ली, कैसी लड़की आ गई, अब क्या करें, निभाना पड़ता है, अच्छी नहीं, ऐसा कोई सोचता नहीं है। उसको पता रहता है कि जो मैंने निर्णय ले लिया, ये व्यक्ति, ये स्त्री जो थी, ये बढ़िया है। अब कोई चाहे कुछ कहे, इवन कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको कहने के लिए समर्थ हूँ कि तुम्हें मेरे विषय में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उस एक व्यक्ति के लिए वो कितना दृढ़ संकल्पित रहता है। आपके बालक को कोई कह के देखा है कुछ, क्या करोगे आप? क्या करोगे? हाइड हो जाएगा वो। को बोला, पवन जी आपका माइक म्यूट कर लेना। तो या तो उसको बोल दिया जाएगा और नहीं बोला जाएगा तो हमको चिंता नहीं होती कि क्या कह रहा है। हमको पता है हमारा बालक कैसा है, हमारे उसके गुण कैसे हैं, कितना पढ़ता है, कितना लिखता है, कितना खेलता है, क्या उसकी स्थिति है। यानी उसके लिए अपने भाव पक्के बने हुए हैं, तो कोई चाहे कुछ भी कहे डगमग नहीं होता, वो ना डरता है। डरता है यानी अच्छी बात नहीं। अपने आप को ऐसा मजबूत बने, अपना स्व स्थिति करें कि अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ अपने ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, कि ये दुनिया सारी की सारी अपने को कष्ट देने के लिए आए, बोलने के लिए आए, डिगाने के लिए आए, फिर भी अपन उस श्रद्धांत से और क्रिया से, चारित्र से डिगे नहीं, चलायमान नहीं हो गए। ऐसा व्यक्ति हो तो फिर दूसरे का स्थितिकरण करा सकता है। ये तो अपन स्वयं के लिए कह रहे हैं। ऐसा कोई हो तो कराएगा, ये तो खुद ही। हाँ, आजकल लोग ऐसा कहते हैं, मुझे भी खराब लगता है, अब चलो अपन दो ये कुछ नया क्लब खोलते हैं, उसमें अपने ऐसे लोग रखेंगे, बस दूसरे लोगों की अपन अवहेलना करेंगे या उनको बाहर कर देंगे, उनको बुलाएंगे नहीं। ये कोई तरीका नहीं। अपन संगति से बचें, ये तो है कुसंगति से, लेकिन क्या है, समाज में रहते हुए, अनेक प्रकार के रिश्तेदारों के बीच रहते हुए, मित्रों के बीच रहते हुए, काम धंधा करते हुए, ग्राहकों से रहते हुए, बिजनेस जॉब करते हुए, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे ही। और उसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी प्रशंसा भी करेंगे और जो प्रशंसा नहीं भी करेंगे उसकी निंदा करेंगे। तो ये तो अपने ज्ञान और श्रद्धान की बात है कि अपन किस प्रकार से ढल जाएं, किस प्रकार से अपना ज्ञान सतना दृढ़ हो जाए कि वो सब बातें अपने को चलित नहीं करे। तो ये कारण है श्रद्धान से चलित होने का, विपरीत मार्ग पे जाने का या आचरण से भटक जाने का, कि वो संगति इस प्रकार की। लोगों ने इस प्रकार के वचन कहे, लोग के दुर्वचन सुन करके ऐसा हो गया। ठीक है, सत्य है ना, गलत तो नहीं कुछ उसमें। और क्या कारण हो सकते हैं? ज्ञान तो है लेकिन कुदेव शास्त्र का ज्ञान है, तो वो तो कुज्ञान हो गया ना। कुदेव कुगुरु का ज्ञान है तो वह तो कुज्ञान हो गया। मान के ही उसी के पास मतलब धर्म में लगा है, लेकिन गलत तरीके से लगा। तो वो तो उसका श्रद्धानी अभी मतलब बराबर नहीं है, अभी तो उसको श्रद्धानी सही करने की आवश्यकता है। दो केस है, तो इसका श्रद्धानी खराब पहले से, तो उसका श्रद्धानी ठीक कराने की जरूरत है। और एक वो व्यक्ति जो श्रद्धालु था, सही मार्ग पे था और अब गलत पे जा रहा है, या फिर वह उससे नीचे उतर रहा है, मतलब उसका श्रद्धान वैसा मजबूत नहीं बना रह रहा है जैसा पहला होना चाहिए था। जैसा उत्साह आना चाहिए था वैसा उत्साह नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। शारीरिक व्याधि की वजह से, शारीरिक रोग हो जाए किसी को, उसके कारण से भी क्या हो जाता है, वह चलायमान हो सकता है कि अब व्याधि है, कुछ बनता नहीं, इसको अपन ने कल समझा भी था, वो एक कारण है। और एनवायरमेंट ना मिले, टाइम भी ना मिले, मतलब माहौल ना मिले। जैसे अभी तो ये कल्चर है, पर अगर कहीं बाहर गए या कहीं पर भी गए तो वो संगति अपन समझते, संगति मतलब वातावरण कह सकते हैं, अनुकूल वातावरणों का अभाव। समझो यहाँ तो जिन मंदिर वगैरह सब है, तो अपन रोज चले जाते हैं, अपने को अच्छा भी लगता है। और फिर ऐसी जगह चले गए या ऐसी जगह प्राप्त हो गई जहाँ पर
जिन मंदिर नहीं, जिन धर्मी नहीं, जैन शासन के लोग नहीं, तो फिर क्या है, वो वैसे धीरे धीरे कम होता चला जाता है, श्रद्धा में कमी आती चली जाती है। ऐसा भी संभव, वो भी कारण है। और ठीक, और क्या कारण हो सकता है? सब कुछ होते हुए अपना उपयोग ही नहीं करता। सब कुछ होते हुए अपना उपयोग नहीं लगे, किसमें? वो तो फिर श्रद्धा ही नहीं रहती। नहीं, किसमें उपयोग नहीं लगे? धर्म में अपने को सत्संग भी मिल रहा है, मंदिर भी है, सब कुछ है। तो भी मन नहीं, मतलब अनुकूलताएं सारी है, फिर भी अपना धर्म में मन नहीं लगे, तो वही तो कह रहे हैं कि उपयोग नहीं लग रहा है, तो ये चलायमान है। क्यों चलायमान है? कारण क्या है? उन कारणों की खोज कर रहे हैं। ये तो अपन ये कह रहे कि हाँ, ये इस सिचुएशन में व्यक्ति का अस्थितीकरण हो रहा है, व्यक्ति धर्म में लग नहीं पा रहा है, चलायमान है धर्म से। तो क्यों है? क्यों है? परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति? दूसरों को देख के आदमी अटक जाता है। तो संगति में है ना, दूसरों को देखा है, ऐसा अपन रह रहे हैं साथ में, वो उधर जा रहा है तो उसका अच्छा हो रहा है, अपना खराब हो रहा है, तो आदमी उस संगति में लग जाता है। हाँ, तो बाहरी चीजों से प्रभावित होकर के, इसको ऐसा कह सकते हैं। बाहरी जो चमक या लोगों का क्रियाकलाप है और उसके फल है, उसको देख करके व्यक्ति दिख जाता है। जैसे एक व्यक्ति ईमानदार है, पूजन पाठ करता है, तो उसकी भी दुकान है, और एक दूसरा व्यक्ति है, वो कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई मंदिर नहीं जाता, लेकिन उसका जो व्यापार है वो तो क्या हो रहा है, चमक रहा है। और इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, व्यापार चमक नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे कैसे भी करके दुकान चलती है, समझ लो। तो क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे धर्म का कुछ भी फल नहीं आ रहा है, अपना पूजा पाठ करना बेकार है। ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसको इतना धन कैसे मिल रहा है, और अपन इतना करते हैं तब भी अपने को नहीं मिल रहा है, अपना करना बेकार है, ये जो करता अपन तो वही करें। ऐसा होकर के भी क्या हो जाता है, उस धर्म से, उन क्रियाओं से, श्रद्धाओं से चलित होता है। ये भी कारण अच्छा है। अच्छा मतलब जानने के लिए अच्छा हो। आर्थिक रूप से परेशानी है किसी को, आर्थिक रूप से कोई परेशान हो, दरिद्री हो, तो अब दरिद्री है उसको बोलो भैया प्रवचन में आया करो, कब आए ये बताओ, इस सुबह शाम कभी तो आया करो। तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ घर से और रात को 10 बजे आता हूँ, तो क्या सुबह 6 के पहले आऊँ कि रात को 10 के बाद आऊँ? ले भाई तक थक जाता हूँ उसके पहले बाद में, क्या बचा क्या? तो भाई कम करा करो काम, 6 से 10 इतना करते हो, तो इसकी बजाय 8 से 8 तक काम करा करो, तो टाइम मिल जाएगा। तो बोले मेरे हाथ में नहीं है, इतना काम नहीं करे तो हमारा खर्चे ही नहीं निकलता है। और ऐसा नहीं बहुत लंबे चौड़े खर्चे हैं, मतलब सामान्य नहीं निकल पाते हैं। ऐसे भी हजारों जैन है, अन्य भी हैं कि वो बहुत काम करना पड़ता है तब जाकर के रोजी रोटी हो पाती है। तो नहीं, हमारा इतना कुछ स्कोप ही नहीं करने का कि हम कुछ धर्म में प्रगति कर सकें, रुचि ला सकें, श्रद्धान कर सकें, जान सकें, प्रवचन सुन सके, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। और ये रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, बाजार का, ये सब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रूटीन शेड्यूल हमारा ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, ठीक है मत आना, नहीं आ सकता व्यक्ति। तो दरिद्रता ना, दरिद्रता के कारण से चलित हो जाता है। बोले पहले हम करते थे, जब अपने गाँव में थे, जब घर में थे, तो हम सब करते थे, लेकिन अब करना हमारे लिए संभव नहीं है, और इसमें कोई दम भी नहीं है। ये अपना काम काज चले तो वो ठीक है, भोजन पानी मिले तो कुछ ठीक है। इसलिए दरिद्रता जो है एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से श्रद्धान नहीं बन, श्रद्धान होते हुए भी टूट जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। हाँ हाँ, आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की है। आर्थिक परिस्थिति के लिए दरिद्रता है ना, उसको डिफाइन नहीं करती। आर्थिक परिस्थिति तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन जो अच्छी परिस्थिति वाला है उसको नहीं कहा जा रहा। अपन बुरी परिस्थिति के कारण से वह क्या हो गया, धर्म से च्युत हो गया। अच्छी परिस्थिति के में जब च्युत हो रहा है तो वो आर्थिक परिस्थिति कारण नहीं हो सकता, फिर उसमें कारण कुछ और होंगे, संगति का कारण, दूसरों को देखने के कारण, अज्ञान के कारण, वो कुछ कारण बन सकते हैं। ज्यादा पाप का उदय, ज्यादा पुण्य के उदय में भी ज्ञान श्रद्धा जारी चला है। ज्यादा विषय कषाय जो मोह, पाप जो है, मिथ्यात्व, उसकी प्रबलता हो, उसकी तीव्रता हो,
ये अंतरंग कारण में चलेगा। अपन बहिरंग कारण की अभी तक विचार किया था। अंतरंग कारण में मिथ्यात्व का, कषाय का तीव्र उदय है। तो मिथ्यात्व की तीव्र उदय में धर्म सुहाता ही नहीं है। आदम ने उदाहरण दिया कि जैसे दूध है, मीठा दूध या मीठा कोई मिष्ठान है, उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति को दिया खाने के लिए, उसने खाया, वो खा के क्या लगा उसको? कड़वा। बोले क्या कड़वा पदार्थ है, भा नहीं रहा है, उनको गंदा है। तो पदार्थ तो क्या था? मीठा, लेकिन उसको क्या लग रहा है? कड़वा। कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसको ज्वर चढ़ा है, तीव्र ज्वर, पित्त ज्वर। पित्त ज्वर में मीठी वस्तु दी जाए, रुचिकर वस्तु दी जाए, तो भी सेवन करने पर कैसी लगती है? कड़वी लगती है। ऐसे मिथ्यात्व रूपी पित्त ज्वर चढ़ा हुआ हो तो उसको धर्म जैसी सेवनीय मधुर वस्तु भी कैसी लगती है? कड़वी लगती है, अरुचिकर लगती है, कि इसको प्राप्त करना अच्छा नहीं है। तो ये स्वयं का तीव्र मोह का उदय और उसको मिटाने में कुछ प्रयास का अभाव, उसके कारण से भी धर्म से वापस जीव च्युत हो जाता है। कषाय तीव्र बन जाए, कुछ वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐसी जग जाए, काल लेनी अपने को कैसे भी करके। अब भले अपनी पूजा छूटे, चाहे व्रत छूटे, चाहे अपना चरित्र छूटे, शील छूटे, कैरेक्टर छूटे, जो छूटना हो छूटे, अपने को क्या चाहिए? कार आनी चाहिए। कार मिलेगी तो बढ़िया, और बाकी सब बाद में देखा जाए। कषाय का तीव्र उदय ऐसा। कषाय ने अपन नाम कषाय का देखे तो कोई तीसरी चीज नहीं है, ये खुद ही पैदा कर रहा है। मतलब यदि आप अलग अलग केसेस देखो ना, एक सामान्य सी बात कह रहे कि पेपर में आते हैं तो अनेक लड़कियां क्या है, गलत जगह फंस जाती। क्यों फंस गई? किसी को पास होने का लोभ था, किसी को नौकरी का लोभ था, किसी को भारी वस्तु का लोभ था, किसी को होटल में खाने का शौक था। मतलब इन कषाय की, मतलब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसके कारण से वो गलत रास्ते भी चले गए। किसी मतलब बहकावा में इतनी जल्दी आ गई। हम कभी एक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये व्यक्ति ऐसा मतलब थोड़ा शो ऑफ कर रहा है, इसमें ये पढ़ी लिखी लड़की फंस कैसे गई? कारण क्या है? बुद्धिमान है। क्यों फंस गई? ज्ञान काम नहीं करा। ज्ञान ने कहा सब ठीक है, वो जो इच्छाएं थी खाने पीने, घूमने फिरने, दिखने दिखाने, इन सब चीजों की, कि वो इतनी हावी हो गई कि वो अपना शील खो बैठी, अपना बुद्धि खो बैठी, अपना सारा जो पढ़ाई लिखाई थी वो सब चली गई। कारण कषाय का तीव्रता। किस कषाय? लोभ की, इंद्रिय के विषयों की, इसके कारण। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर भी किसी वस्तु को लेकर हो जाए तो धर्म कर्म सब छूट जाते। सब श्रद्धा, घूमने फिरने में आनंद है, घूमो फिरो, ऐश करो, ये बढ़िया है। कहाँ अपन गलत जगह थे, ये अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी हो जाता है। 11वीं 12वीं में आए, थोड़ा सा क्या है कि स्कोप मिलता है लड़कों को, लड़कियों को, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलती है तो वो जो पुरानी चीज है ना, उसके बारे में ज्ञान बराबर रहता नहीं है धर्म संबंधी, तो वो जल्दी से क्या होता है, बहक जाता है। ऐसा लगता है ये बढ़िया है, ये अच्छा चल रहा है, ये मजा आ रहा है इसको करने में। अभी तक अपन ने क्यों नहीं किया है? अभी तक अपन क्यों नहीं होटल गए? अभी तक अपन क्यों नहीं रोज रोज फ्राइडे को थिएटर जाते थे? कितना मजा आता है। नई चीजों में आकर्षण पैदा होने लग जाता है। तो कषाय की तीव्रता है, ये अंतरंग कारण। और क्या है? और 2 मिनट में लेकर करते हैं। परवादी अन्य जो लोग हैं, मिथ्या दृष्टि वगैरह, उनके चमत्कार देख करके, रूढ़ीवादी भी रहते हैं, किसी घर में रूढ़ियाँ रहती है, उससे भी तो रूढ़ियां है तो वो रूढ़ियों के कारण से श्रद्धा उसका पहले से चली है नहीं, उसके मन में भी है लेकिन वो छूटती नहीं उससे, तो श्रद्धा नहीं बन रहा ना उसका। हाँ तो संस्कार पूर्व मिथ्यात्व का कषाय का ऐसा तीव्र है कि जो पहले के देवी देवता, रूढ़ीवादिता, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि का मानना, या कुल देवी देवता, लोग घर में ऐसी मानते ही रहती है, ऐसी करना है। हाँ, तो वो संस्कार वैसा बना, तो उसमें श्रद्धान बना हुआ ही वैसा है। वो श्रद्धान चेंज हो और फिर वापस से गलत जगह आए तो उसके लिए फिर स्थितिकरण की बात है। अन्यथा पहले तो समझने की बात है कि भाई ये जो तुम गलत कर रहे हो, कुल देवी देवता का मानना वगैरह, ये अपने आप में गलत है। तो वो समझने में बहुत मेहनत लगती है और छूटने में तो महापुरुषार्थ, क्योंकि डर लगता है व्यक्ति को। ठीक है। अन्य लोगों के चमत्कार देख करके, भीड़ देख करके, अन्य जो मतावलंबी हैं उनके सारे जो ताम झाम है उसको देख करके,
एकदम आकर्षण पैदा होता है तो लगता है अपने धर्म में ज्यादा कुछ नहीं होता है, अपने कोई राम कथा नहीं होती है। राम कथा में कितना एक कथा बजती है 10,000 लोग 20,000 लोग आते हैं, इनका प्रसाद कितना अच्छा बढ़ता है, प्रसाद बढ़ना कितना बढ़िया है, फ्री में लड्डू मिलते हैं, पेड़ा मिलता है। तो उसके बाहरी व्यक्तियों के चमत्कार देख करके, तंत्र मंत्र देख करके, कुछ ताम झाम देख करके भी श्रद्धान बिगड़ने लगता है, चारित्र बिगड़ने लगता है कि हम इतना करते हैं तो भी हमको कोई पूछता नहीं। दूसरा कारण है, हम इतना करते हैं तो भी हमको कोई पूछता नहीं है, और ये व्यक्ति कुछ नहीं करता है, कुछ इसके पास व्रत आचरण नहीं है, फिर भी इतना महान समझा जाता है, तो इसका ही करना अच्छा है, हमारा करना बेकार है। ऐसे रियल एग्जाम्पल्स हैं। एक व्यक्ति था, साधु, विष्णु सागर जी महाराज ने बताया था। तो एक महाराज थे, तो महाराज अपना व्रत पालन वगैरह सब करते थे, और फिर क्या हुआ कि उसी गांव में एक बाबा जी आए, अन्य मतावलंबी। तो बाबा जी आए तो उनका बिल्कुल ताम झाम था, तंत्र मंत्र देना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो उनके पास खूब भीड़ लगे, लोग खूब आए, इवन जैन भी जाए। इनको पता लगा, तो पता लगा क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या भीड़ लग रही, क्या बात हो रही, कौन है, कैसे है। तो उन्होंने सब जाना, और मालूम ये पड़ा कि कुछ दिन बाद, थोड़े दिन में, वो जो महाराज जी बने हुए थे, वो महाराज जी ने अपना महाराज छोड़ दिया, निर्गुणपना छोड़ दिया, छोड़ करके वो भी ताम झाम करने में लग गए। क्यों लग गए? वो उस व्यक्ति का प्रभाव देख करके वो भी पथ से भ्रष्ट हो गए। तो कारण क्या रहा उसका? बाहरी चमत्कार देख करके। अब वो चमत्कार भी सच्चे थे कि झूठे, ये तो अलग बात है, लेकिन उसको देख करके व्यक्ति चलित हो जाता है। ये सब कारण है। कारणों का विचार इसलिए किया कि इनमें से कारण कई सारे अपने साथ स्वयं के ऊपर लगते हैं, किसी दूसरे के साथ लगते हैं। कि जब तक कारणों का परिचय नहीं होगा तब तक स्थितिकरण करेगा कैसे? यदि कोई दरिद्रता के कारण से धर्म से च्युत है तो उसको स्थितिकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी दरिद्रता कैसे दूर होगी? कोई रोग के कारण है तो उसके रोग को दूर करने का कारण, कोई शारीरिक समस्या से पीड़ित है उसके कारण, किसी कुसंगति में है तो उस कुसंगति को कैसे दूर किया जाए, उन सब बातों को लेकर के स्थितिकरण करना संभव हो सकेगा। तो इसलिए अपन ने कारणों का विचार किया, ये सब कारण है। अब करना कैसे स्थितिकरण, उसके बारे में कल समझेंगे। ठीक। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा बीत हो।